अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। ये 30वें पारे की एक छोटी सी सूरत है जो चंद आयतों पर मुश्तमिल है। बारहा आप इस सूरत को पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये मक्की सूरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में उन लोगों की पहचान बताई है, निशानी बताई है जिनका अकीदा आखिरत के ऊपर कमज़ोर होता है। 3 बड़ी बुनियादी अलामतें अल्लाह ताला ने इस सूरह में बयान किए हैं जिससे हमको आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ईमान आखिरत के ऊपर कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ नबी क्या आपको उस शख्स की पहचान है या उसको पहचानते हैं जो यौमुद्दीन यानी सज़ा और जज़ा के दिन को झुठलाता है। तो एक सवालिया अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया गया कि क्या आपको पहचान है। और आयता के माने क्या आपने देखा। अहले इल्म कहते हैं कि यहाँ अराइता के माने मारिफत, कि क्या आप पहचानते हैं, जानते हैं उस इंसान को जो क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता है या उसको झुठलाता है। अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, दीन से मुराद यहाँ दीन इस्लाम नहीं, दीन से मुराद वही है मालिकी यौमिद्दीन जो हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक, मालिक यौमिद्दीन। तो यहाँ जज़ा और सज़ा के दिन पर या दिन को जो झुठलाता है उसको आप पहचानते हैं, जानते हैं। और फिर पहचान बताई गई कि जिसका भी अक़ीदे आखिरत पर ईमान कमज़ोर होगा उसके अंदर बुनियादी तौर से ये 3 चीज़ें पाई जाएंगी। वो क्या है? अल्लज़ी यदुउल यतीम अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम। तो पहली पहचान ये बताई गई कि वो यतीमों को धुतकारता है, यानी इंसानों की कद्र नहीं है उसके पास, अखलाक से आरी है, यतीमों के साथ उसके सुलूक अच्छे नहीं हैं, कमज़ोरों का ख्याल नहीं करता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता है। बतौर मिसाल के ये चीज़ें बयान कर दी गई। मफहूम यह है कि बंदों के हुकूक की अदायगी में कोताही बरतता है। पहली चीज़ अल्लाह ने जिक्र की। तो ईमान बिल आखिरा जिसका कमज़ोर होगा, हुकूकुल इबाद उसका उतना ही कमज़ोर होगा। बंदों के तई उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं उन जिम्मेदारियों की अदायगी में उसी कदर उसके अंदर कोताही पाई जाएगी। इसलिए कि अगर किसी इंसान के अंदर इस बात का डर हो और खौफ हो कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होकर के और हमारे ऊपर जिनके वाजिबात या हुकूक हैं उसका हमको बदला देना पड़ेगा, और बदले में देने के लिए क्या हमारे पास रहेंगी? हमारी नेकियां, हमारी नेकियों के सिवा वहां पे कुछ नहीं रहेगा।
तो अगर वो हुकूक जो बंदों के तई हमारे ऊपर वाजिब होते हैं, अगर उनकी अदायगी हम ना कर सके तो बदले में हम क्या खोएंगे? अपनी नेकियां। और अगर नेकियां खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? लोगों के गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। तो एक नमाज पढ़ने वाला, ज़कात की अदायगी करने वाला, सदका व खैरात करने वाला, हज करने वाला इंसान अगर दुनिया की जिंदगी में बंदों के हुकूक के मुतालिक कोताही बरतेगा तो उसकी सारी नमाजें, दीगर और नेकियां सारी की सारी चली जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। उसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में जाहिर किया है। आपने कहा था, अतदरून अमल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि कंगाल किसको कहा जाता है? तो इंसान नेकियां तो लेकर के अल्लाह के सामने जाएगा लेकिन कंगाल हो जाएगा वहां पे, बल्कि दूसरों के गुनाहों का बोझ उसके ऊपर आ जाएगा। तो हर इंसान को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं कि अपने औलाद के तई उनके हुकूक में कोताही हम बरत रहे हैं। घर में हमारी जो बीवी है, क्या उसके हुकूक की अदायगी हम बराबर तरीके से कर रहे हैं? हमारे माँ बाप हैं, उनके हुकूक की अदायगी हमसे बराबर हो रही है? हमारे छोटे भाई बहनें हैं, उनके साथ क्या हमारा शफकत का मामला है? माँ बाप हैं, क्या उनके साथ हम जैसा हुस्न सलूक होना चाहिए कर रहे हैं? हमारा पड़ोसी है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा क्या रवैया है? रिश्तेदारों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं? दीगर लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है? तो ये इस पर वो इंसान गौर करता है जिसको इस बात का एहसास हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना सिर्फ अपने हक के सिलसिले में सवाल करेगा बल्कि बंदों के मुतालिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछगछ करेगा, सवाल करेगा। तो जब ये एहसास इंसान के अंदर हो तभी उसका अकीदे आखिरत मजबूत माना जाएगा। इसलिए कि जब हम कहते हैं कि हमारा आखिरत पर ईमान है, जो ईमान के अरकान में से एक रुकन है, तो उसमें ये शामिल है कि हम इस बात पर ईमान लाएं कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है और अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है। तो इन तीन आयतों में, इब्तदाई तीन आयतों में अल्लाह ताला ने एक पहचान बताई कि इंसान अपने आप को जांचे, परखे कि बंदों से मुताल्लिक उसके अंदर कितनी कोताहियां पाई जाती हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, ना तो खुद लोगों को नवाजता है और ना ही कोई इंसान करना चाहता है तो उसको भी रोक देता है। एक आदमी ना तो खैर के रास्ते पर चले और ना दूसरे को चलने दे। अब देखिए, ये मुनाफिकीन का तरीका है। अल्लाह ताला ने सूरतुल मुनाफिकून में हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यनफ़द्दू, आपस में एक दूसरे को तलक़ीन करते थे। क्या कहते थे कि वो लोग जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए हैं, लूटे पुटे हैं, कुछ है नहीं उनके पास, तो अगर माली एतबार से इनकी कोई मदद ना की जाए, इनको ठिकाना ना दिया जाए, तो बहुत जल्दी ये इस्लाम से फिर जाएंगे और ये मक्का भागने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए इनको कुछ ना दिया जाए, इनके ऊपर माल ना खर्चा किया जाए, तब अंदाजा होगा, पता चलेगा कि इनका ईमान कितना मजबूत है। तो आपस में एक दूसरे को, ना तो मोमिनों के साथ खुद उनका सलूक अच्छा था और दूसरे करने वाले लोगों को भी नहीं करने देते थे, उनको भी उनके रास्ते में भी रुकावट डालते थे। वहीं आगे जिक्र है लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वलाकिन्नल मुनाफिकून ला यफ़क़हून। हालांकि ये बात समझ लेना चाहिए कि खजानों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, खजाने का अख्तियार अल्लाह के पास है, किसको क्या देगा, कब देगा, कितना देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अख्तियार है इसका।
वलाकिन्नल मुनाफिकून ला यफ़क़हून, लेकिन दरअसल ये मुनाफिक हैं और अल्लाह की सुन्नत को समझते ही नहीं। तो एक वाज़ेह निशानी बता दी गई कि हम अपने आप को जांचें कैसे, परखें कैसे कि हमारा आखिरत के दिन पर मुकम्मल तरीके से ईमान है कि नहीं, या उसमें हम कितने मजबूत हैं। एक अलामत, एक पहचान। दूसरी बात कही गई फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है नमाजियों के लिए जो अपने नमाजों में गफलत बरतते हैं और क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। तो ये हो गया, पहला जिक्र हुआ बंदों के हुकूक, अब जिक्र आया अल्लाह के हक का। तो बंदों के हुकूक में कोताही, ये भी क्या है, अकीदे आखिरत पर ईमान में कमजोरी की निशानी है। और अल्लाह के हुकूक में कोताही, ये भी ईमान बिल आखिरा पर कमजोरी की अलामत है। अल्लाह फरमाते हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बेनमाजियों के लिए वैल नहीं कहा गया, नमाजियों के लिए हलाकत है, नमाजियों के लिए वैल है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि वैल जो है जहन्नम में एक ऐसी नाली का नाम है जिस नाली में जहन्नमियों के खून और पीप बहेंगे। आप सोचिए, जहन्नम में जो लोग जलेंगे और जलने की वजह से उनके बदन से जो खून और पीप बहेगा, उसके लिए जो नाली रहेगी, उसी नाली को वैल कहा जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि नमाजियों के लिए वैल है। कौन से नमाजी, जो अपने नमाजों में गफलत बरतते हैं और दिखावा करते हैं। गफलत बरतने का माना क्या है, नमाज 5 के बजाय 3 ही पढ़ते हैं, 4 ही पढ़ते हैं, 2 ही पढ़ते हैं, हफ्ते हफ्ते में पढ़ते हैं। कुछ लोग खाली ईद बकरीद की पढ़ते हैं, कुछ लोग खाली मरे हुए लोगों की जनाजा पढ़ते हैं। ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। इसमें वो भी शामिल हैं जो नमाज को वक्त से मुअख्खर करके पढ़ते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बेवक्त नमाज पढ़ते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो नमाज के आदाब व शुरूत का ख्याल न करते हुए नमाज को अदा करते हैं। ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। नमाजों में गफलत के ज़िम्न में ये सारे लोग आते हैं। हर एक इंसान को गौर करने की ज़रूरत है। हम जो है अपने घर पे आए हुए मेहमानों की दिलजोई की खातिर नमाज को मुअख्खर कर देते हैं। कैसे उठ करके जाएं, मेहमान बैठे हुए। तो ऐसे कितने सारे मौके, दोस्तों के दरमियान बैठे हुए, अजान हो गई, हम सोचते चलो अपनी जमात बना लेंगे। आप सोचिए कि अगर अल्लाह ना करे उसी वक्त मौत का फरिश्ता आके सामने खड़ा हो जाए, रूह कब्ज कर ले, बेनमाजी नहीं मर जाएंगे? अल्लाह ने मौका दिया हुआ है, तो बेनमाजी मौत नहीं आ जाएगी कि अजान हो चुकी थी, नमाज का वक्त हो चुका था, हम जानबूझ करके हमने उसको मौखर किया हुआ। तो बेनमाजियों का क्या अंजाम होगा वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ नमाज पढ़ने वालों की बात चल रही है। जिनको नमाजी कहा जा सकता है उनके बारे में जिक्र है कि अगर ये गफलत के शिकार हुए अपने नमाजों के तई, तो इनका ये अंजाम है कि अल्लाह ताला उस नाली में ले जाकर के फेंकेगा जिस नाली में जहन्नमियों के खून और पीप बह रहे होंगे। इंसान को फोड़ा हो जाए, फोड़ा पक जाए, उसमें से खून और पीप निकले, अपने खून पीप देख करके तबीयत इंसान की मुकद्दर हो जाती है, और दूसरे का खून पीप उसमें फेंक दिया जाए। ये जो दुनिया के अंदर निफासत है, कचरा भी इंसान अपने बदन पे एक दाग भी बर्दाश्त नहीं करता है। जरा सोचिए कि वो नाली में फेंके जाएंगे, इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है। तो ये दूसरी पहचान ये बताई गई कि बंदों के हुकूक में कोताही के बाद दूसरी पहचान क्या है, अल्लाह के हुकूक में कोताही। ये सिर्फ नमाज का जिक्र कर दिया जाएगा, दीगर और भी वाजिबात हैं जो अल्लाह से मुताल्लिक हैं, उसमें भी कोताहियां पाई जाती हैं। तो ये ईमान बिल आखिरा, आखिरत पर ईमान में हमारे कमजोरी पाई जाती है। इसी तरह से तीसरी अलामत बताई गई वयमनऊन अल माऊन,
कुछ लोग वो होते हैं जो मामूली बरतने की चीज भी लोगों को देने को तैयार नहीं होते हैं। माउन किसको कहा जाता है? ये मान से है, अहले इल्म कहते हैं मान से है, जिसके माने तो शयून कलील, थोड़ी चीज, मामूली रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हर घर में जो मौजूद ना हो, किसी किसी घर में हो। आपके घर में एक छोटी फैमिली है 5 लोगों की, तो बड़ा देख के भगोने की जरूरत ही नहीं आपको, आपका छोटे में काम चल जाता है। लेकिन कभी आपके घर के अफराद बढ़ गए तो आपको एक बड़ा भगोना चाहिए चावल के लिए, बिरयानी बनाने के लिए, तहारी बनाने के लिए। तो क्या करोगे आप पड़ोसी के पास जाओगे, ठीक है, उससे कहोगे कि भाई आपका भगोना चाहिए। पड़ोसी के पास है, उन्हें बहाना कर देता है। यह है मामूली बरतने की चीज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इत्तेफाक से खाना बनाना शुरू कर दिया, नमक नहीं है, पता चला नमक खत्म हो गया अभी। भगोना चाय का चढ़ा दिया, पता चला शक्कर पत्ती खत्म है। तो आप कहां जाओगे फौरी तौर से? अगर घर में कोई बच्चा नहीं है, मौके पे पैसा नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, तो घर की खवातीन किसका दरवाजा खटखटाती हैं? पड़ोसी का। उसके पास होते हुए भी क्या बोलता? नहीं है, अब भी खत्म हुआ मेरा। टमाटर महंगा हो जाए, प्याज महंगा हो जाए, लहसुन की एक डली की जरूरत है, पड़ोसी बोलता नहीं है, को 300 रुपए किलो तो हमने खरीद के लाए हुए, देने को तैयार नहीं है। ये क्या है? वह यमनाउन अल माऊन, मामूली बरतने की चीजें आदमी के पास होता है। कभी इनकेस कुछ हो गया, गाड़ी की जरूरत है आपको, किसी की कहीं जाना है, मजबूरी में आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो क्या बोलता? अभी खराब हुई, वो चलने के लायक नहीं है। तो ये वो चीजें हैं कि आदमी इतनी बुखालत और कंजूसी बरतता है कि जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं उसको भी देने को तैयार नहीं होता है। इसका माना क्या है कि यहाँ जो माऊन कहा गया, माऊन में एक माना यह भी पाया जाता है कि रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे की जिससे हेल्प होती है, मदद होती है, उन चीजों को भी आदमी करने को तैयार नहीं होता है। तो इसका क्या माना है कि आदमी इंतहाई खुदगर्ज है, दूसरों के बारे में वो सोचता ही नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नासी अनफअहुम लिन्नास, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, फायदेमंद हो, खाली अपनी ना सोचे बल्कि दूसरों के बारे में फिक्र करे, दूसरों की सोचे। और जगह जगह ईसार की तरगीब दी गई। ईसार वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो लोग यानी अंसार के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने आप पर दूसरों की जरूरतों को तरजीह देते हैं। वलौ कान बिहिम खसासा, गर्चे उस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो फिर भी वो दे देते हैं। तो ये अच्छे लोगों की पहचान है। आगे वमन युक़ शुह नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, कंजूसी से, बुखालत से जो अपने आप को बचा ले जाए वो कामयाब है। तो मामूली बरतने की चीजें आप देखिए, हमारे बचपने में जब चूल्हे वगैरह जलते थे, यानी गोबर के उपले बना करके और चूल्हे में लगाया जाता था। किसी एक घर से अगर धुआं उठा तो आसपास के सारे घर वाले आग लेने आते थे। माचिस भी किसी के यहां मैसर नहीं होता था, तो वो अपना अपना उपला लाके जिसके घर में आग जले हुआ है वहां से आग ले जाकर के अपना चूल सिलगाते थे। और ये कोई मायूब नहीं माना जाता था। यही ईद के दिन आते थे जब, तो ईद के दिनों में अभी सेवैयां तो दुकानों पे मिल जाती हैं, उस वक्त हाथ से बनाते, छोटी मशीन आती थी। एक मशीन अगर गांव में है तो पूरे गांव की मशीन है वो, और कोई बुरा नहीं मानता था उसको। तो ऐसी कितनी सारी मिसालें हैं। लेकिन आज के दौर में होते हुए भी इंसान इनकार कर देता है।
अच्छा, उसकी एक और वजह भी है कि कभी कभी कुछ लोग ले लेते हैं, वापस भी नहीं करते हैं, ले करके वापस नहीं करते हैं, इसलिए भी डर लगता है। दूसरा ये है कि ले लिए और नुकसान हो गया तो वैसी टूटी फूटी चीज ला करके आपके दरवाजे पर रख के चले जाते हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। अगर आप किसी से आरियतन उधार कोई चीज लेकर के जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको लौटाओ भी, नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई करो। आके खाली सॉरी बोल के भाई टूट गया, क्या करते, टूट गया अच्छा बना के दो, उसको करके दो, ये जिम्मेदारी है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हम बैठे हुए थे, मोजम तबरानी की रिवायत है, सही बुखारी मुस्लिम वगैरह में भी है। हम बैठे हुए थे अम्मा आयशा के यहाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में कुछ अच्छा बना या कहीं से आया तो गोश्त और रोटी था, वो उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खादमा के हाथों अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ भिजवाया। दरवाजे पे दस्तक हुई, खादमा लेकर के दाखिल हुई, अम्मा आयशा को आया गुस्सा, बल्कि गैरत आई, बारी हमारे यहाँ उन्हें कैसे भिजवाई, हमारे पास जो रहता हम खिलाते। तो जोर से हाथ से मार दिया, बर्तन गिरा, टूट गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाने को समेटा और सहाबा को कहा खा लो, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, तो खा लिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो टूटा बर्तन था उसको रख लिया और अम्मा आयशा से कहा जरा तुम्हारा जो बर्तन सही सलामत है वो दो। वो पहुंचवाया किसके पास, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास, और आपने कहा ताआमुन मकाना ताआमिन व इनाउन मकाना इनाइन, किसी ने खाना भिजवाया है तो बदले में खाना पहुंचाना चाहिए, और बर्तन तोड़े हो तो बदले में सही बर्तन देना पड़ेगा। तो ये भी जहन में रहे कि भाई आप किसी की गाड़ी लेकर के जाते हैं तो गाड़ी तो हवा से चलती नहीं है, पेट्रोल लगते हैं उसको, आप लेके जाइए तो कम से कम आप पेट्रोल तो डलवा दीजिए उतना जितना कि आप चले हो। खाली टाकी फुल है तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं है, आप चलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कम से कम पेट्रोल डलवा दो सामने वाले को, तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि आप आते हैं खाली मांग के लेके जाते हैं, देखते हैं गाड़ी है ज्यादा, फिर आप कुछ नहीं करते, फिर आप 50 किलोमीटर भी चल के आ जाते और जज़ाकल्लाह बोल के निकल जाते, तो ये भी मुनासिब नहीं है। यहाँ क्या है, आप कोई चीज बरतने की अगर लेने इस्तेमाल की आप लेते हैं तो आपका भी दिल बड़ा होना चाहिए। तो आमतौर से कुछ लोग तो वाकई बखील और कंजूस होते हैं, देने को तैयार नहीं है। कुछ लोग जो देते हैं लेकिन लेने वाला जब इस तरह की हरकत करता है तो फिर उनका भी दिल टूट जाता है, फिर दूसरों के ऊपर भी भरोसा और एतमाद नहीं होता है। तो यहाँ तीन बातें उमूमी तौर से अल्लाह ताला ने तीन पहचान बताई कि एक तो ये कि बंदों के हुकूक में कोताही, अल्लाह के हुकूक में कोताही, और मामूली बरतने की चीज़ों को भी लोगों को ना देना, ये क्या है, आखिरत पर ईमान में कमज़ोरी की अलामत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।